दोस्तों, टाइम मैगजीन ने मोदी जी को 440 वोल्ट का झटका दिया है। जिस टाइम मैगजीन में मोदी की फोटो छपने से गोदी मीडिया और अंधभक्त सेलिब्रेट किया करते थे, और आज वही लोग छाती पीट रहे हैं क्योंकि टाइम की 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट से मोदी जी निकाल दिए गए, मोदी जी के नाम हटा दिए गए। सोचिए, मोदी जी इस समय दुनिया में वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कंटिन्यूअसली तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन फिर भी टाइम की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में इस बार मोदी जी जगह बना नहीं पाए। इस बार नहीं, इस बार भी जगह नहीं बना पाए। टाइम मैगजीन ने बुधवार को साल 2025 के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की, जिसमें से मोदी जी के नाम निकाले गए, मोदी जी निकाले गए। इस बार भारत के एक भी व्यक्ति इस लिस्ट में शामिल नहीं है। इसमें बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को जगह मिली है। हालांकि इस बार लिस्ट में किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया है। पिछले 21 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भारतीयों को इस लिस्ट में इस बार शामिल नहीं किया गया है। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन को टाइम मैगजीन ने मोहम्मद यूनुस के लिए लिखा है, उन्होंने मोहम्मद यूनुस के लिए लिखा है कि वो बांग्लादेश को मुश्किलों से बाहर निकाल रहे हैं और मानवाधिकारों को बहाल कर रहे हैं। यूनुस जवाबदेही की मांग करने के साथ ही स्वतंत्र समाज की नींव भी रख रहे हैं। प्रभावशाली लीडर्स में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क का भी नाम शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टाइम या दूसरी बार जो है प्रेसिडेंट बने, टैरिफ वॉर शुरू करवा दी उन्होंने। उसके बाद भी ट्रंप सरकार के 6 मेंबर्स अलोंग विद डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क, इस लिस्ट में 6 और मेंबर्स की, ट्रंप सरकार के 6 मेंबर्स की नाम इस लिस्ट में शामिल है। ट्रंप को इससे पहले टाइम मैगजीन ने 2016 और 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना था, लेकिन दोस्तों इस बार इस लिस्ट में मोदी जी का नाम कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि मोदी जी को इस बार लिस्ट से हटा दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी इस सूची में सबसे अधिक बार शामिल होने वाले भारतीय हैं। पीएम मोदी टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली की लिस्ट में 5 बार 2014 में, 2015 में, 2017 में, 2020 में और 2021 में शामिल हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद यानी 2022, 2023, 2024, 2025 लगातार 4 साल से मोदी जी इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि टाइम मैगजीन 100 जो प्रभावशाली लिस्ट है, उसमें भारत से कितने लोग अब तक जुड़े हैं। 2020 में पहली मर्तबा जब नरेंद्र मोदी 2020 में इस लिस्ट में शामिल हुए थे, तो भारत की ओर से नरेंद्र मोदी, बिल्किस दादी, प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, सुरेंद्र पिचाई जो है सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, और आयुष्मान खुराना, बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना का नाम भी शामिल था। 2021 की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर जुड़े थे। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर इस लिस्ट में शामिल हुई थी। आदर पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, उनका भी नाम शामिल किया गया था। तब कोरोना काल चल रहा था, इसलिए आदर पूनावाला को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। 2022 में गौतम अडानी को इस लिस्ट में शामिल किया गया, करुणा नंदी को शामिल किया गया था, और इसके अलावा खुरम परवेज को शामिल किया गया था। बेला बजड़िया को जो कि नेटफ्लिक्स की चीफ कंटेंट ऑफिसर हैं, उन्हें भी शामिल किया गया। 2023 में 22 में भी मोदी जी इस लिस्ट में शामिल नहीं हुए थे, जबकि अडानी का नाम इसमें शामिल था। 2023 में नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए। 2023 में एस राजामौली जो कि फिल्म डायरेक्टर है, और शाहरुख खान को भी इस लिस्ट में, इस सूची में ऐड किया गया था, इस लिस्ट में शामिल किया गया था। 2024 में अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, उन्हें शामिल किया गया। आलिया भट्ट को शामिल किया गया था। साक्षी मलिक जो कि रेसलर हैं, उन्हें शामिल किया गया था। सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं, उन्हें शामिल किया गया। देव पटेल हॉलीवुड एक्टर हैं, उन्हें शामिल किया गया था। जिगर शाह बिजनेसमैन जिगर शाह जो है, उन्हें शामिल किया गया। आसमा खान जो कि शेफ हैं, रेस्टोरेंट के मालिक हैं, लेखक भी हैं, उन्हें शामिल किया गया था। प्रियंवदा नटराजन जो कि येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्हें भी 2024 की लिस्ट में शामिल किया गया था। लेकिन 2022 से लेकर के 2025 तक पिछले 4 सालों से मोदी जी का नाम इस लिस्ट में शामिल
नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा बार टाइम की टॉप 100 सूची में शामिल होने वाले शख्स शी जिनपिंग हैं। चीन के राष्ट्रपति को अब तक 13 बार इस लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। बराक ओबामा, ऑफ्रो विनफ्रे को भी इस लिस्ट में 11 बार शामिल किया जा चुका है। इस पर कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र राजपूत ने नरेंद्र मोदी की चुटकी लेते हुए एक्स पर लिखा कि विश्व गुरु मोदी जी की सरकार का डंका बज रहा है या ढोल फट गया है, क्योंकि टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। 21 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लिस्ट में किसी भारतीय को जगह नहीं मिली है। दोस्तों, ये लिस्ट सामने आने के बाद भाजपा आईटी सेल बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है वो एकदम गुस्से में तमतमाई हुई है। भाजपा आईटी सेल ये सवाल उठा रही है सोशल मीडिया पर कि क्या जानबूझ करके भारत को नीचा दिखाने की साजिश रची जा रही है। मोदी जी को नीचा दिखाने की कोशिश पश्चिमी मीडिया कर रही है। ट्रंप को मोदी ने लाल आंखें दिखाई, इसीलिए दोनों के चलते टैरिफ वॉर को लेकर के दोनों में संबंध बिगड़ गया है। इसी के चलते मोदी को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रही है ट्रंप सरकार, और इसीलिए टाइम मैगजीन पर दबाव बनाया ट्रंप ने, और मोदी जी को कहीं ना कहीं ह्यूमिलेट किया जा रहा है। अब दोस्तों, हो सकता है ये बात सच हो, पॉसिबल है, क्योंकि वाकई नरेंद्र मोदी, या खास करके बात की जाए भारत की, नरेंद्र मोदी ही भारत और भारत ही नरेंद्र मोदी तो नहीं है, लेकिन भारत के साथ अमेरिकी सरकार के संबंध पूरी तरीके से बिगड़ गया है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं मोदी जी का चुप्पी साधना, चुपचाप बैठे रहना, ट्रंप के आगे घुटने टेकना भी मतलब एक बड़ी वजह है। ट्रंप घुटने टेक मतलब आप सोचिए, ट्रंप के आगे घुटने टेकने के लिए अब कुछ बचा हुआ है क्या? वो तो उसी दिन नरेंद्र मोदी घुटने टेक करके आए थे जब वो अमेरिका से लौटे थे। अब अमेरिकी मीडिया गोदी मीडिया की तरह नहीं है कि आकाओं को खुश करने के लिए आकाओं के इशारे पर वो थिरकती हुई नजर आएगी। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार की सरकार बनी है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि अब अमेरिका में भी कुछ भी संभव है। इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जो गठजोड़ है उसके चलते मीडिया पर भी दबाव बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी उन दोनों के लिए। इसीलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं टाइम की टॉप 100 प्रभावशाली व्यक्ति की सूची से भारत के किसी भी व्यक्ति को शामिल ना करना, मोदी जी तो बहुत पहले निकाले जा चुके हैं। 2022 में भी उनका नाम नहीं था, 2023 में भी नहीं था, 24 में भी नहीं था, 25 में भी नहीं, लेकिन एक भी भारतीयों को इस लिस्ट में शामिल ना करना ये दिखाता है कि ट्रंप की दादागिरी के आगे मोदी की बोलती बंद हो गई है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।